नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा वंशवादी पार्टियां। पिछले 24 घंटों में राज्य में 412 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए। वहीं कोरोना के 264 नए मरीज मिले हैं। रांची रेल मंडल में कई स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। 14 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाकर उसे विस्तार दिया जाएगा। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मैच आज 1:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा वंशवादी पार्टियां हैं। उन्होंने कहा कि जब किसी राजनीतिक पार्टी में एक परिवार का वर्चस्व हो जाता है तो पार्टी अपनी प्रासंगिकता खो देता है। कल राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते हुए श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस आज कठिनाई का सामना कर रही है क्योंकि वह वंशवाद की राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाई है। देश के संघीय ढांचे को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की प्रगति तब और मजबूत होगी जब देश के विकास को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब राज्य उन्नति करता है तो देश प्रगति करता है। श्री मोदी ने कहा कि जीएसटी परिषद का गठन देश के मजबूत संघीय ढांचे का सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश पात्र आबादी के 100% टीकाकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति के कारण दुनिया भारत के प्रयासों की प्रशंसा कर रहा है। देश में अब तक 1 अरब 70 करोड़ 81 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 53,61,000 से अधिक टीके लगाए गए। संक्रमण से ठीक होने की दर 96.7% है। पिछले 24 घंटों में 1,72,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। कोविड से अब तक 4 करोड़ 10,12,869 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 71,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। संक्रमण की दैनिक दर 4.54% है जबकि साप्ताहिक दर 7.57% है। पिछले 24 घंटों में कोविड से 1,217 लोगों की मृत्यु हुई है। अब तक देश में 74 करोड़ 46 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 15,71,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। बोकारो जिले में स्कूली शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए 7 विद्यालयों को अपग्रेड किया जा रहा है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे बोकारो संवाददाता। स्कूली शिक्षा सुदृढ़ करने के लिए बोकारो जिले के 7 विद्यालयों को अपग्रेड किया गया है। इसकी घोषणा प्रदेश के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री जगन्नाथ महतो ने की है। मंत्री ने बताया है कि इंटरमीडिएट की शिक्षा के लिए बच्चों को दूर न जाना पड़े, इसके लिए अलग अलग प्रखंड के 7 उच्च विद्यालयों को +2 में अपग्रेड कर दिया गया है। सरस्वती पूजा के एक कार्यक्रम में मंत्री जगन्नाथ महतो ने बताया कि चंदन कियारी प्रखंड के 2, चास प्रखंड के 2, नवाडीह प्रखंड के 2 एवं चंदपुरा प्रखंड के 1 उच्च विद्यालय को +2 में अपग्रेड कर दिया गया है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। झारखंड में अब रोज नए मरीज मिलने का आंकड़ा
300 से भी नीचे आ गया है। इस बीच राहत की बात है कि स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या संक्रमित मरीजों से ज्यादा है। बुधवार को बताया गया कि इन 24 घंटों में कोरोना से 412 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके विपरीत राज्य में कोरोना के 264 नए मरीज मिले हैं। राज्य में कोरोना से धनबाद में एक मरीज की मौत हुई है। राज्य में कोरोना के सक्रिय 2272 मामलों में सबसे अधिक 787 राजधानी रांची में। राज्य में सबसे अधिक कोरोना के 111 नए केस पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 38, बोकारो से 4, चतरा से 8, देवघर से 3, धनबाद से 8, दुमका से 7, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से 111, गोड्डा से 14, गुमला से 1, हजारीबाग से 4, खूंटी से 1, लातेहार से 29, लोहरदगा से 2, पाकुड़ से 20, पलामू से 7, रामगढ़ से 2, सरायकेला से 2 और पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा से 3 मरीज शामिल हैं। राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या अब 4,32,169 हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 169 करोड़ टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें से 12 करोड़ 11 लाख से अधिक टीके अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना शेष है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। रांची रेल मंडल में कई स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। 14 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाकर उसे विस्तार दिया जाएगा। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाने से रेल यात्रियों को ट्रेन चढ़ने और उतरने में सुविधा होगी। वहीं ट्रेन से गिरने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। इसके साथ ही 5 स्टेशनों पर शेड का निर्माण होगा। इस कार्य के लिए केंद्र सरकार की ओर से 22 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रांची रेलवे स्टेशन पर प्रीपेड ऑटो सेवा के सफलतापूर्वक संचालन के बाद अब हटिया रेलवे स्टेशन से भी यह सेवा शुरू होगी। कोरोना संक्रमण के बावजूद रांची स्टेशन से 2000 लोगों ने प्रीपेड ऑटो रिजर्व कराया है। अब रेलवे प्रबंधन हटिया स्टेशन के पार्किंग क्षेत्र से प्रीपेड ऑटो बूथ संचालित करेगा। हटिया स्टेशन से पहले चरण में 3 से 40 ऑटो चलाने की अनुमति दी जाएगी। हटिया स्टेशन से रांची नगर निगम क्षेत्र से ऑटो का संचालन होगा। यात्री आरपीएफ के काउंटर से इसके लिए रसीद कटा सकेंगे। कोडरमा जिले में लगभग 40 घंटे तक इंटरनेट सेवा बाधित रहने के कारण लोगों को कई परेशानी का सामना करना पड़ा और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे कोडरमा संवाददाता। लगभग 40 घंटे के बाद कोडरमा के लोगों ने इंटरनेट सेवा शुरू होने के बाद राहत की सांस ली है। 40 घंटे तक इंटरनेट सेवा बाधित होने के कारण जहां जिले में सोमवार और मंगलवार को व्यावसायिक गतिविधियां पूरी तरह से प्रभावित रही, वहीं बैंकिंग प्रणाली भी पूरी तरह से ठप रहा। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम,
के जरिए काम करने वाले लोगों को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जबकि ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए भी इंटरनेट सेवा बाधित होने से मुसीबत का सबब बना रहा। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। पुलिस ने पश्चिमी सिंहभूम के टोंटो में दंपत्ति हत्या कांड का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि इस मामले में पुलिस जांच के क्रम में सभी आरोपित फरार हो गए। इस बीच आरोपितों के चाईबासा में होने की सूचना मिली। एसपी अजय लिंडा के निर्देश पर इनकी गिरफ्तारी के लिए टोंटो थाना प्रभारी सांगेन मुर्मू के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। पुलिस जांच से पता चला कि जमीन विवाद में भाई ने ही अपने भाई और भाभी की हत्या कर दी। टीम ने छापेमारी करते हुए 2 लोगों को चाईबासा शहर के पोस्ट ऑफिस चौक से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि पुश्तैनी जमीन विवाद की वजह से उन्होंने पति पत्नी की हत्या की। पुलिस के अनुसार बीते 30 जनवरी को पति पत्नी का अधजला शव पुलिस ने जंगल से बरामद किया था। धनबाद के महुदा से कोयला लेकर हरियाणा जा रही मालगाड़ी के 6 डिब्बों में आज सुबह आग लग गई। ट्रेन को पारसनाथ स्टेशन में रोककर दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मैच आज अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच दिन के 1:30 बजे शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है और आज का मैच जीतकर श्रृंखला अपने नाम करने की कोशिश करेगा। उप कप्तान केएल राहुल और मयंक अग्रवाल भारतीय टीम में शामिल हो गए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा वंशवादी पार्टियां। पिछले 24 घंटों में राज्य में 412 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। वहीं कोरोना के 264 नए मरीज मिले हैं। रांची रेल मंडल में कई स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। 14 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाकर उसे विस्तार दिया जाएगा। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज 1:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।